पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, एक महिला के जीवन में जो दुख और पीड़ा आती है, उनसे मुक्ति दिलाना किसी चिकित्सक या सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं होती। इन गहन दुखों और कठिनाइयों से उसे बाहर निकालने की शक्ति केवल वही समर्थ परमात्मा रखता है जो सभी प्राणियों और इस सृष्टि का सृजन करता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्ति के चमत्कार का साक्षात्कार कराने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की रहने वाली राखी शर्मा जी से मिलिए। ये देवी देवताओं की परंपरागत साधनाओं में लीन रहते हुए भी भूत प्रेत बाधाओं और शारीरिक कष्टों से ग्रस्त थीं। लेकिन जब इन्होंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। संत रामपाल जी महाराज, जिन्हें आज एक महान समाज सुधारक के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, उनके आश्रमों का वातावरण इतना शांति और सकारात्मकता से भरपूर है कि पहली बार वहां जाने वाला व्यक्ति अचंभित रह जाता है। राखी जी भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हुईं। जब इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ली तो उनकी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिली और गर्भावस्था के दौरान जब डॉक्टरों ने उनके बच्चे को अपंग घोषित किया तो संत जी की कृपा से वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्हें नया जीवन मिला है। आइए अब सुनते हैं दुखों से उभरकर सुखी हुई राखी जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। सर साहेब। क्या नाम है जी आपका? राखी शर्मा। कहाँ से आए आप? जिला नरसिंहपुर, तहसील गारडावारा, ग्राम जौरा, MP। अच्छा, आप ये बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने ली है 28 अप्रैल 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, खासकर लक्ष्मी जी को मानती थी मैं। इसके अलावा किसी साधु संत से भी नाम दीक्षा ले रखी थी? नहीं ली थी मैंने। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप MP में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली आपने? सर, मैंने अपने पति के कहने पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया था। आप संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में पहुंचे, आपको कैसा लगा? क्या व्यवस्था थी वहां पर? कैसा आपको अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जब आप पहुंचे? जैसे हम गए तो मतलब सतलोक आश्रम नाम है उसका, वैसे ही सतलोक जैसा हमको लगा। वहाँ छुआछूत नहीं मानते थे किसी भी तरह से, मतलब जाति समाज मतलब वो कुछ नहीं, सब एक साथ रहते थे। सभी लोगों के लिए एक साथ खाना खाना, एक साथ रहना। ये नहीं है कि मतलब ये बड़ा आदमी है तो मतलब उसके लिए कुछ VIP चीज़ है, ये कुछ भी नहीं। अच्छा, आप ये बात बताइए कि आपके पति क्यों चाहते थे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का दिया जीवन है और मेरे पति मतलब सब जगह मुझे बता चुके थे। डॉक्टर, मुझे भूत प्रेत बाधा भी थी, डॉक्टर इलाज भी उन्होंने मतलब पूरा करवा लिया था। उन्हें मतलब कहीं मतलब विश्वास नहीं था, पर उनके लिए ये था कि एक सच्चा ज्ञान क्या होता है, उन्हें वो चीज़ की प्रेरित थी। वो सब चीज़ें हताश होके गए थे और उन्हें विश्वास था कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाके बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उनको पूरा विश्वास था। आपके पति ने आपको सब जगह दिखा लिया था, साधु संतों से भी वो मिल चुके थे, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिला। उसके बाद आपको वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके जाते हैं, आपको नाम दीक्षा दिलाते हैं और वो खुद भी नाम दीक्षा लेते हैं। क्या उसके बाद आपने जो बताया कि आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आपको और भी जो बीमारियां थी, क्या वो ठीक हुई? बिल्कुल ठीक हो गई। लौट के वो चीज़ मतलब शरीर में है ही नहीं, वो तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद वो चीज़ तो हमारे शरीर में है ही नहीं। मतलब बिल्कुल, मतलब उनका दिया जीवन है, उन्हीं की दी सांसें हैं और संत रामपाल जी ही की दी सांसें हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको क्या बीमारियां थी? मुझे थायराइड था, जो मैं बताती हूँ, मैं रिपोर्ट लेकर आई हूँ, 1 मिनट में बताती हूँ। कहाँ पे दिखाया था? मैंने नागपुर में दिखाया था और भोपाल में दिखाया था। तो ये मैं नागपुर की रिपोर्ट जो रखी हूँ, जो 5 रहना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट वो जो 5 रहना चाहिए वो 25.5 था। डॉक्टर ने कहा था कि आपको मतलब टैबलेट खानी पड़ेगी और 4 जो हार्मोन्स के तरीके से रहता है, ये हार्मोन्स आपके 4 साल में नॉर्मल आ पाएंगे। वो 4 हफ्ते में नॉर्मल आ गए थे।
संत रामपाल जी महाराज जी ये सब चीज़ कर सकते हैं, और अन्यथा डॉक्टर ये सब चीज़ें और कोई नहीं कर सकता। जब आपने डॉक्टर को दिखाया, ये रिपोर्ट आपको पता चली, डॉक्टरों का क्या कहना था कि आपको जो ये प्रॉब्लम है वो किस बारे में है और क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरह से इसका इलाज होगा, क्या डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने बोला कि आपको 4 साल में आराम लगेगा, क्योंकि जो चीज़ 5 रहनी चाहिए वो 25.5 हो चुकी थी, और इस चीज़ में अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो वो भी नहीं हो सकती है। पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी के मतलब वैसे नॉर्मल आ गया था। प्रेगनेंसी के समय शायद ये परमात्मा का प्रमाण देने के लिए, प्रेगनेंसी के समय मेरा थायराइड बढ़ गया था, पर उसके बाद मतलब थायराइड में बोलते हैं कि पूरे समय की डिलीवरी नहीं होगी, और बच्चा होगा तो अपंग होगा या फिर मानसिक रूप से वो होगा। तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज के पास गए, और वहाँ पे मैं बोला हमने संत रामपाल जी महाराज से कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 7वां महीना लग गया और बच्चा अपंग या मानसिक रूप से बीमार रहेगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अच्छा होगा, ठीक होगा। तो हमें संत रामपाल जी महाराज, हमारे पिता परमेश्वर पर विश्वास था, और जब मेरी डिलीवरी हुई तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बच्चे होने के बाद मेरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, और पूरे शरीर में मतलब इन्फेक्शन फैल चुका था, जहर फैल चुका था। और फिर मैं डिलीवरी रूम में लेटी हुई थी, मैंने परमात्मा को याद करा, गुरुजी आ जाओ। मतलब जब दिक्कत परेशानी होती है तो एक अपने पिता को याद करा जाता है, जन्म देने वाले। पर मेरे लिए तो मेरे मतलब बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि मैं तो मर चुकी थी, उन्हीं की दी सांस से हैं। तो बस मैं रो रही हैं, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको सरकारी अस्पताल रेफर कर दो। पूरी हरी नीली पड़ गई थी, मुझे खुद लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर संत रामपाल जी महाराज मतलब मेरे पिता खुद कहाँ हरियाणा में हैं, और अचानक मैं याद कर रही हूँ उनको कि गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, हे संत रामपाल जी महाराज आ जाओ, मेरे पिता आ जाओ, कि मैं आखिरी समय आपको देख सकूं, क्योंकि आपकी दी सांस है, मैं मर जाऊं तो मतलब कोई वो नहीं रहेगा, आपकी दी सांसें हैं, एक बार आप मुझे दर्शन दे जाओ परमात्मा। गुरुजी, लेबर रूम का गेट लगा था, अपने आप गेट खुला, गुरुजी आए, संत रामपाल जी महाराज आए, उन्होंने मुंह पे हाथ रखा, सर पे हाथ रखा, और अचानक मेरे सर से मतलब एकदम उल्टी हुई, और उल्टी के बाद अपने आप जो पॉइजन था वो पूरा निकल गया। मतलब ये एक चमत्कार है, डॉक्टर तक से रेफर करने लगे थे जो सरकारी अस्पताल में। ये केवल संत रामपाल जी महाराज, एक पिता अपने बच्चे के लिए कर सकता है, अन्यथा कोई संसार में नहीं है जो मतलब मरे हुए को जिंदा कर दे। ये संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते। कौन से हॉस्पिटल में थे उस टाइम पे आप? जिला नरसिंहपुर के अग्रवाल हॉस्पिटल में थे हम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिला? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिलीवरी के समय मुझे इन्फेक्शन हुआ था, और मतलब पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, उससे मतलब मुझे नया जीवन दान मिला। और थायराइड था, जो बच्चा अपंग बताया था वो बच्चा हुआ, बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से भी ठीक है, शारीरिक रूप से भी ठीक है। और मैं आपको एक लाभ, और मैं भूत प्रेत बाधा थी, मुझे वो मतलब वो अब लौट के मेरे शरीर में नहीं, संत रामपाल जी गुरु जी की कृपा से। और मैं आपको एक लाभ और बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है, एक बार क्या हुआ कि मैं चूड़ी की कवर्ड में चूड़ियाँ रखी हुई थी, जैसे ये चूड़ी कवर्ड है मेरा, और बस ये ऐसा सांप फन करा हुआ सांप बैठा हुआ था, और बस सांप के पास से मैंने चूड़ी उठाई, सांप ने फन करा पर मुझे काट नहीं पाया। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे हर तरीके से मतलब हर जगह मुझे बचाया। और मेरे बच्चे को सफ़ेद दाग थे, बड़े बच्चे को 10 साल का है वो, उसे भी सफ़ेद दाग हो चुके थे, तो आज वो बिल्कुल पूरा ठीक है। सब लोग बोलते थे कि ये कभी ठीक नहीं होगा, इसका और ज़्यादा फैल जाएगा, और शायद इसका कहीं इलाज नहीं है, पर संत रामपाल जी महाराज ने उसको ठीक करा। और मेरे हस्बैंड को सोराइसिस है, उसमें भी उनको काफ़ी आराम है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आजकल ये झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान देने आए, प्रमाणित ज्ञान है। आपने कहा कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। अब हजारों की संख्या में जब धर्मगुरु हैं तो लोग कैसे पहचानें कि कौन झूठा है और कौन सच्चा?
तो वो तो आजकल पढ़ा लिखा समाज है। प्रमाण मतलब गुरुजी तो गीता जी रामायण जी में से प्रमाण बता रहे हैं, सच्चे गुरु क्या पहचान है। गीता जी में बताया है कि आपने सच्चे गुरु की पहचान के बारे में बताया। अगर आपसे पूछा जाए कि सच्चे गुरु की क्या पहचान है तो आप क्या बताना चाहेंगी? सच्चे गुरु की तो मतलब सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे गुरुजी कि आज तक मतलब कोई जितने भी गुरु हैं उन्होंने मतलब कभी प्रमाणित ज्ञान नहीं बताया। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की तो कभी कोई किसी की भक्ति बता रहे हैं, मतलब जो प्रमाणित ज्ञान है और उल्टे वृक्ष को सीधा का बताए, सच्चे गुरु की वही पहचान है, गीता जी में बताया गया है। और सच्चा गुरु वो है जो कि मतलब शिष्य को सही राह पिलाए। जैसे कि हमारे गुरुजी हैं तो वो उन्होंने उनके नियम हैं, हर जो गुरुजी लोग रहते हैं उनके नियम नहीं रहते हैं। आज संसार जुड़ जाए भैया, पर मतलब गुरुजी से क्या नियम की वजह से भी इंसान जैसे पैर पड़ना पढ़ाना इस वजह से ये सब और गुरु लोग इन्हें मना नहीं करवाते, तो उनके नियम हैं। जैसे कि आज ये समाज को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, आज गुरुजी के ये नियम में नशा छीना नहीं है, तो आज ये छोटे बच्चे जो नशा छीनेंगे नहीं तो वो करेंगे क्या, है ना। तो मतलब ये है कि गुरुजी और दहेज लेना देना ये सब बंद करवाया। आज मतलब ये सरकार नहीं करवा पा रही, नशे का सामान आज भी बिक रहा है, पर संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो मतलब ना नशा का सामान खरीदते हैं ना ही, और सबसे बड़े आज जो अपने बच्चा जनरेशन है तो वो जब नशा का सामान जो लेगी नहीं, खरीदेगी, छीएगी नहीं तो वो करेगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो क्या बताते हैं कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो इसमें, गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कह कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्माओं, जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के, संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ेंगे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठा के सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे या बिजली गिर गई थी, तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं बालक से, उसको ऊपर कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छड़ गए, उसमें लथड़े पड़े हो, लेकिन
कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है, आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको समझ कर लेगा, और समझ करके फिर छीनने का लगा होगा और सतलोक में ले जाकर दूध पियावेगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक भोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितने धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा का क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही। कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। जैसे हम अज्ञानता में यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सी चैसो गड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है यू कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए, को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे और रह भी बतेरे जाएंगे, तो वो जो रह जाएंगे ना उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा, जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यहीं रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना नारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है।
वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है, फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप, तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है, और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जा आशा तांबासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जो सारनाम जिसको प्राप्त हो गया, वो सारनाम प्राप्त प्राणी को एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप जितने भी प्राणी यहाँ आए हो जो सीधे आ रहे हैं, जिनको परमात्मा 600 वर्ष पहले दोबारा आकर मिले थे, और उनको पुनः फिर भक्ति से चार्ज कर गए थे कुछ, ताकि यहाँ तक आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ गए, एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उस आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहेगा। लेकिन पार तो होगा इसी समय में, जैसे अब ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का, तो पार तो होगा इस समय वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नंडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है, और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची, और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता, वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साई को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार हो गए तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, ये हजारों वर्ष चलेगा ये भक्ति मार्ग, ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी, पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है, घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन योर साधना कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रहे हैं, हम बस हंगासा कर रहे हैं, लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। उनको मानना पड़ेगा, उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी और फिर यहाँ आते ही राहत मिलेगी, तो वो आपके साथी हो जाएंगे।
और फिर जब एक रस हो जाएंगे हम, जैसे कोई सिख धर्म में जन्मा है तो सारे ज्ञान से जितना उनको ज्ञान उससे परिचित सब यस, नो प्रॉब्लम। जैसे हिंदू धर्म में जन्मा है, जो कुछ भी उसके ज्ञान है, जो क्रियाएं सब कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये सारा कुछ ज्ञान एक हो जाएगा, एक मर्यादा, एक साधना, एक ही परंपरा हो जाएगी, फिर नो प्रॉब्लम। फिर तक जितने सांस लोगे परमात्मा की तरफ ही होंगे। बहुत आसान मोक्ष है, सबसे आसान काम यहाँ से मुक्ति पाना है, जो आज तक पहाड़ बन रहा था। इस सीधे से इस मंत्रों से काम करते करते भक्ति करो, प्यार से रहो, सबको दुखी जानो, यहाँ सभी दुखी हैं, यहाँ सब लावारिस हैं, ये समझ लेना आप। लेकिन कद समझ में आओगी वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम सब लावारिस हैं, हमारा वारिस सतलोक में है और हम अपनी गलती करके इस काल का फंस गए। ये तो विलियन है, हर तरह से धोखा देकर हमसे सब क्रियाएं बाई फोर्स करवा रहा है। किसी भी कार्य को देख लो आप, संतानोत्पत्ति बाई फोर्स कराता है, इतनी वासना पैदा कर देता, बलात्कारों तक कर जाते हैं दुष्ट लोग। तो कोई बात है या? और इसी कोई भी कार्य आप देख लो, सारा विवश करके करवाया जा रहा है। ये नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। और वो सतलोक है, जिस सुख की यहाँ खोज कर रहे हो वहां मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहाँ तक कोशिश कर ली, रिमोट लगा लिए टीवी चलाने के, अंगूठा नहीं, काम ना करना पड़े, मौज करें। लेकिन क्या एक रिमोट से काम खत्म हो गया? तो ये हमारी चेष्टा है कि हम काम थोड़ा करें, सुख गणा हो, धन गणा मिले, सुविधा सारी हो, और काम करना नहीं हो। हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं अच्छे अफसर बन जावे हैं, काम थोड़ा और धन गणा, और आराम से रहेंगे। आराम रूम तो उसने है नहीं, मुझे पता कितना आराम है नौकरी वाले ने, सारा दिन टेंशन में रहता है वो, जितना बड़ा अधिकारी बनता चला जाता। पर हम तो गधे हो गए, इन दुखों ने सहन करने के आदि बन गए, सहन मस्ती मान रहे हैं। झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो कहने का भाव ये है कि जो सतलोक में सुख है, हम उसकी तलाश यहाँ कर रहे हैं। ये सुख साख तो किसी को है नहीं। तो प्रसंग चल रहा था, हम वहीं आते हैं कि परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान के आधार से यहाँ कोई रह भी जाएगा, रह तो जाएंगे कुछ लास्ट से में, तो फिर क्या होगा? परमात्मा कहते हैं अभी जैसे इस भक्ति युग के दौरान और कोई नाम टूट गया किसी कारण से, उसने गलती कर दी। देखो दो प्रकार से विमुख होते हैं, एक तो गुरुद्रोही बन जाता है, उसको तो भगवान संभालता नहीं, उसको तो कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा फिर। और जो वैसे गलती से कर जाता है, गफलत कर जाता है, भक्ति करता करता छोड़ दिया, तो उसने अपना काम बढ़ा लिया। फिर वो जाएगा, जैसे आपको बताया, पहले गणेश जी के लोक में, वहां अपने जीवन पूंजी नाश करेगा भक्ति की। फिर जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, फिर विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक। तो यहां परमात्मा ने एक ऑप्शन और बताई है आपको। कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितना रहम किया आपके ऊपर। कहते हैं यदि तू गलती से और बीच में गफलत कर गया, फिर पहुंच गया विष्णु लोक में, शिव के लोक में, कहते वहां तेरा फिर याद आ जा कि मैं तो गलत आ गया। ये तो पहले बताया करते गुरुजी, या तो मेरी पूंजी नाश होएगी, मेरा तो काम बिगड़ गया सारा। कहते वहां भी जो हृदय तर रोएगा ना तू, तुझे वहां से भी छुटवा लाऊंगा और पुनः मनुष्य जन्म दिवा कर तुझे फिर से लाइन में ला दूंगा। इतने दयालु हम दी छोड़। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, और हमारे गुण भूले नहीं। ये गुण है भगवान के, ऐसा दयालु है, ये कर्म करने चाहिए, इनकी पूंजी हमने यहाँ नहीं प्रयोग करनी है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। कहते ये गुण तरह याद रह गए वहां भी। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। और फिर क्या होगा? जैसे लास्ट में जो रह जाएंगे,
लास्ट के क्या होगा, लास्ट जो भक्ति इस कलयुग में हजारों वर्ष तक ये अब चलेगा, दाता की दया होगी, क्योंकि प्रॉमिस है परमात्मा का कि इस पिछली पीढ़ी में जहाज भर भर ले जाऊंगा सतलोक में अपने बच्चा की, और वहां ठाठ कर देंगे। और पिछले लास्ट वाले फिर धीरे धीरे भक्ति कम होती चली जाएगी, गफलत में आते चले जाएंगे, सुख घना होगा, क्योंकि यहाँ पर सतयुग जैसा माहौल एक बार फिर बनेगा। और यो सुख भी इस जीव का दुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर साहब कहते हैं, हमें उदाहरण देते हैं कि इस यहाँ के नकली सुख में अंधे ना होना। कबीर साहब कहते हैं, आग लगाए से सुख के, जिस तो भगवान ते दूर हो जावा। हे परमात्मा, ऐसा सुख ना दिए जिस तो आप ते दूर हो, और ऐसा दुख बनाए रखना जिससे आपकी याद बनी रहे। बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो इस प्रकार परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे देकर समझाते हैं कि यहाँ क्या सुख की ज्यादा डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है। जब सुख घना हो जाता है, यो जीव परमात्मा से दूर अवश्य होता है। आप देख लो, कितना बड़ा सेठ हो, ठीक है, कभी महीने 6 महीने में कितना माथा टेक आया, 10,000 रुपये दे आया, बस इतनी सी रह जाती है इनकी। ऐसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इन मास्ता से है भगवान की पर भक्ति नहीं कर सकते ये। ठीक है कि माथा टेक आए हैं फॉर्मेलिटी सी, क्योंकि जीव है, भगवान के लिए तो रह ही नहीं सकता। अगर इस मार्ग पर उनको लगाना चाहो, आज नेड़े भी ना हो, उन्हें तो बकवाद चाहिए, अच्छी बढ़िया बढ़िया कोठी, लंबी कार, सामने घूटी छूटी कलबा में बकवाद करनी, तो ये छोड़नी पड़े तो वो छोड़ नहीं सकेंगे। वो जब छोड़ेंगे जब गधे बन लेंगे फिर को मार छुटवा होगा उनकी सारी। अपनात्माओं जो प्रसंग चल रहा है वही आते हैं। अब क्या बताते हैं, जैसे प्रसंग ये चला है कि आप जी इस परमात्मा के शरण में आए हो और आप कुछ धर्म पुण्य भी करते हो, क्योंकि हर तरह से ज्ञान दिया जाता है। और आप ये सोचते हो कि भी कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि मैंने जो है ना नाम लिए भी इतने दिन हो गए, सतनाम भी मिल गया, पाठ भी करा दिया, ज्योति भी चढ़ा दी, और फिर भी कोई ना कोई आंट अड़ांस, यानी कोई ठीक होगी एकाधी तो हमारे कर्म की कोई इनको बनी ही रहती है, इतने पाप हमारे इकट्ठे। तो वो ये सोचे, कई तो ऐसे पता लगा जो अब तो इतना ध्यान नहीं रहता दास को, क्योंकि संगत ज्यादा होगी, भगवान के बच्चे बहुत हो गए। पहले 100-200 भगत थे शुरू में, और उनको इतने सुख दिए परमात्मा ने, अपने मुंह से बताया करते, उनकी जीभ का जुबान का थूक सूख जाता था सुख बताते बताते। और फिर वो आना ही छोड़ जाते, उनसे पूछा करता, अन्य से वो नहीं आए क्या हुआ। वो जाकर पता करते, आपको याद कर रहे थे गुरु जी, आप आए नहीं सत्संग में। तो वो क्या कहते थे कि हमने तो यह चीज मांगी थी एक, वह हमने मिली नहीं। अब परमात्मा कहते हैं, और साथ में ये उलाना दे, हमने पाठ भी करा लिया, 1 साल हो गया, नाम भी ले रखा था, ये ऐसे ऐसे हमारे साथ ऐसे हो गया। तो उनको फिर भगत समझाया करते थे कि आपको ये सुख भी हुए थे। हाँ ये तो हुए थे, पर यूं तो ना होया, और तो हुए थे पर एक ना होया। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, ये भी ज्ञान की कमी के कारण मार खा जी। तो दास की चेष्टा ये रहती है कि आपको अध्यात्म ये संपूर्ण ज्ञान करवाऊं, और संपूर्ण ज्ञान हुए बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और अर्धा नहीं सदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। तो जब तक आपके हृदय में जख्म नहीं हो जाएगा कि स्थान के अतिरिक्त कितने ठिकाना नहीं है, ऐसा भगवान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। और यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ठूठा है तो या होने दे फिर इसने। इसका कारण क्या है
कि जैसे इस तरह के अनजान व्यक्ति कह ही देते हैं, ये भी कर दिया जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा नहीं हुआ मुझे। तो विचार करने की बात है। सर्दी के अंदर, सर्दियों के अंदर आप दिसंबर जनवरी के महीने में आपने स्वेटर पहन रखी है, जर्सी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी लग रही है आपको, तो उसका क्या विकल्प है? क्या समझदार व्यक्ति होगा, क्या वो उस जर्सी ने भी उतार कर धर देगा? अगर मुझे ठंड भी लग रही है, मैंने जर्सी भी पहन रखी है। इस नाम को छोड़ना, इससे दूर होना, इस बहाने कि इतना कुछ कर दिया थोड़ा, वो फिर भी काम नहीं बन पा रहा, यानी कुछ हानि है। तो पुण्यात्माओं, जितना वो जर्सी का काम था, इतना प्रोटेक्शन वह आपका कर रही थी। अरे इसने उतार देगा तो नमूनिया होगा, होता किसान के समझदारी करोगे। यानी जितना भजन भक्ति सुमरण आपने किया है, उतना प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। लेकिन सर्दी ज्यादा है, काना के हाथों के लग रही है, तो यह लागण दे, या आपका नमूनिया नहीं कर सकती जब जर्सी ना उतारोगे तो, और ये चली जाएगी तो महीने 2 महीने में। तो कहने का भाव ये है, जितनी भक्ति धर्म धन दान आप कर रहे हो, ये उतना ही आपका प्रोटेक्शन होता जा रहा है। और थोड़ी बहुत सर्दी, यानी पाप कर्मों की सर्दी घनी है आपकी, और थोड़ी बहुत की तो कान कून का लगे है, तो लागण दे इसने, इससे बचाव बहुत है। जब जर्सी उतार दी तो नमूनिया होगा, मरेगा जल्दी, काम बनेगा। तो उसका प्रोटेक्शन क्या है? मान लीजिए जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल ओढ़ ले, और यानी प्रोटेक्शन है बढ़ा इसका। यानी धर्म करते करते, भजन करते करते भी आपके ऊपर कुछ ऐसी वस्तु फिर भी थोड़ी बहुत लगती है आपको सर्दी कर्मा की, तो उसका प्रोटेक्शन कर, भक्ति है बढ़ा, धर्म बढ़ा। और द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़नी दो। ये है इसका एक सीधा सा फार्मूला, इसने अपना कर रखियो। ये आपको जो है कि वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है सत्संग में, कहीं मार ना खा जाओ। तो इस प्रकार आप सोच विचार से चलोगे। कैसे? जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में क्या बताया है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो प्राणी, जो साधक मेरे इस ज्ञान का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर अर्जुन, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, और तत्व ज्ञान भी बता दिया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख से बोली गई जो वाणी है अध्यात्म मार्ग की, वो तत्व ज्ञान है। उसको उसमें विस्तार के साथ सब धार्मिक यज्ञों की, अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी आधीनी, सबसे पहले आधीनी होती है भक्ति में। आधीनी नहीं है तो आप भक्त नहीं बन पाओगे। जैसे कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती हो गया तो वहां पर उसको सारे गुर सिखाए जाएंगे युद्ध करने के, आपत्ति में कैसे अपना बचाव करना है, उसके सारे पिट्ठू पैठू लगा के उनकी रिहर्सल कराई जाती है, और लंबे पेट पलनियां चलाई जाती हैं कौड़ियों केवल काफी दूर तक, ताकि संघर्ष करने के योग्य हो जा। और वो बच्चा आके वहां करे नहीं उन क्रियाओं को, तो उनको कौन रखेगा वहां फौज में? बाहर फेंक देंगे। तो यहां आप आए हो, हमने काल के साथ युद्ध करना है, यानी इस अज्ञान के साथ भी और काल के साथ भी। उससे बचने के लिए ये हमारे फॉर्मूले, दंडवत प्रणाम करे, आदि नहीं रहे, बुराई छोड़ दे। तो इन नहीं करेगा तो फिर वो फौजी किसा, फिर वो भगत कैसा? तो आप जी को यहाँ रिहर्सल कराई जाती है। जब आप सतलोक जाओगे ना, यह काम आओगे आपके। अब आज जैसा भाव आपका इस दास के प्रति है,
आपके शरीर छोड़ने के बाद भी वैसा ही रहेगा। स्वभाव तो अंतःकर सूक्ष्म शरीर में होता है। ये ऊपर का कवर कांचली यहीं रह जाएगी, जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, ये तो ऐसी छोड़ जाओगे आप। अंदर है ओरिजिनल वस्तु, वो शरीर भी और है। उस शरीर को, जो इसके अंदर शरीर है, इस भक्ति से उसको चार्ज किया जाता है, और फिर वो है आपका असली शरीर। कब तक? जब तक सतलोक नहीं जाओगे तो वो शरीर है आपका, वो काम देगा, उसमें भक्ति संग्रहित है। फिर जहां जहां हम जाते जाएंगे उसी स्तर के उस शरीर में, जैसे 10वें द्वार को पार करेंगे तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर ऊपर क्या एक कवर और उतर जाएगा। उसके बाद हम 11वें द्वार को पार करेंगे काल के लोक में, तो वहां एक शरीर का एक आवरण और उतर जाएगा। वो उस नीचे वाले में दूसरे मंत्र की चार्जिंग रहेगी। फिर हम उससे जाकर के 12वें द्वार को पार करेंगे, तब वो दूसरे मंत्र वाला जो कवर जिससे चार्ज है वो भी वहां भक्ति वहीं रह जाएगी। फिर केवल तीसरे नाम वाला ही वो आत्मा के साथ जागा, और सतलोक में जाकर आपको तुरंत उसके ऊपर अन्य शरीर एट इट इज फिट हो जाएगा, जो वहां के हंसों का होता है। तो यहाँ क्या बताया है? परमात्मा पाने के लिए हमने फार्मूले जो गुरु बता रखे हैं भगवान ने, उनको अपना के चलना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। तो गुरु जी के प्रति आपकी धारणा ऐसे अभेद अटूट हो जानी चाहिए, आपकी श्रद्धा। तो प्रसंग चल रहा है कि सबसे पहले उसने बताया कि आधीनी से उनसे प्रसन्न करना तत्वदर्शी संतों से। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे वो तत्व ज्ञान बताएंगे। फिर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में हम फिर आते हैं। इसमें कहा कि माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर इस ज्ञान जो मैं बता रहा हूं इसने कोई सिरोधार्य कर ले, ऐसी प्रयत्न करके उस तत्वदर्शी संत को खोज लेता है। माम आश्रित है, मेरे पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाए यतंती ये, यानी जो जरा यानी बुढ़ापे थे और मरण माने मृत्यु से, मोक्ष माने छुटकारे के लिए ही यतंती वो प्रयत्न करते हैं। तो वो कौन है? ते ब्रह्म तत्विदु, वे उस तत्व ब्रह्म को जान चुके हैं, और कृत्स्नम अध्यात्म, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है। कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित है। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में भी कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल न देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, तुमने उस धर्मराज के उस न्यायाधीश के दरबार का पता नहीं। वहां पर एक एक श्वास का भी लेखा है, तिल का भी हिसाब न्यारा न्यारा मिलेगा। आपने सोच भी गंदी रखी है ना, वह भी लिखी पाओगी वहां पर। और आपने सोच भी किसी का भला सोचा भी है, कर नहीं पाए, वो भी आपका गुड अकाउंट में पाओगा। क्या बताते हैं? चिट्टी पायल बाजे पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। जैसे चिट्टी के कीड़ी के कोई घुंघरू बना के बांध है पहले तो घुंघरू के बनेगा, वह पायल बनेगी किसी बाल से भी पतली। और कहते हैं उसका भी यदि थोड़ा सा शोर हो गया, यदि पहले तो उससे शोर हो ही नहीं सकता। कहने का भाव है कि अगर उसकी भी चाहे पायल का खुड़का, चिट्टी के पैर की पायल भी थोड़ी बहुत खुड़का करेगी ना, साहिब सुनता है सब लहर। कहने का भाव ये है, आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो परमात्मा खूब सुनता है। तो कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लिखा। आपको सत्संग में बताया जाता है कभी अपनी नियत किसी के दूसरे के धन पे या पराई स्त्री पे भूल कर सपने में भी नहीं करना। अपने मन को हमने परमात्मा के रंग में रंगना है। और यहां से चलते समय फिर यही बकवाद बहाऊंगी। जैसे त्रिकुटी पर गए, वहां तो काल का भयंकर जाल है, वहां डांस हो रहे हैं, बड़ी बड़ी स्टेज लगा कर
सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, और आपकी जैसी वृत्ति यहाँ होगी, उड़े जा खड़े होगी नौकर का था ने, इतने वो परमात्मा डालेंगे काल गोदी पकड़ के, अरे ठोक देगा उड़े, फिर ठा के स्वर्ग में पंडित जी धक्के खांदे। ये कर्मता संग जन्म हो गया हमने करता ने। तो ये जैसा स्वभाव आप यहाँ बनाओगे ये आपके आगे काम आओगा। तो यहाँ बताया है कि जो वही व्यक्ति पार होगा जो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित और तत्परम से परिचित। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्परम, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। वो तत्परम क्या है, जो अध्यात्म मार्ग क्या है, अध्यात्म तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ ले, वो बताएंगे। और तत्परम के बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म, और ये है वो तत्वदर्शी संत जो आपको कृत्स्नम अध्यात्म बतावेगा। कबीर साहब कहते हैं मां मुंडो उस गुरु की जिसते संशय ना जा। कहते धिक्कार ऐसे गुरु से जिसका आपका शंका निवारण नहीं होता और आपका जीवन नाश हो जाता है। तो क्या बताया है इसमें कि जो कबीर साहब कहते हैं ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। अब पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग में सबसे पहले गुरु की भूमिका होती है। और कबीर साहब कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। गुरु को मानुष जोग ने और कर चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे योग योग हो समान। यानी गुरु जी को आपने एज ए गॉड ट्रीट करना है। पुण्यात्माओं, जो परमात्मा स्वयं आए थे कबीर जी, तो उन्होंने भी अपनी झलक किसी को विशेष भगत को ही छोड़कर अन्य किसी को ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो स्वयं उतरे हैं। और वो खुद कहते थे वो परमात्मा भाई सतलोक में रहता है, वो सदा सुखदाई है, वो अविनाशी है, तुम वहां से आए हो, वहां जाकर ही तुम्हें सुख होगा, वहां जाने की विधि ये ऐसे है। बस अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, आज का समाज चाहे खुद को कितना भी विकसित, शिक्षित और समझदार मान ले, लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि सदियों से चली आ रही पाखंड और कुप्रथाओं का अंत करने में अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। परंतु वर्तमान समय में विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक समर्थ दिव्य संत के आशीर्वाद से अनेक लोगों ने इन कुप्रथाओं का जड़ से नाश कर समाज में शांति और सद्भाव की मिसाल पेश की है। इसका एक जीवंत उदाहरण है रेवाड़ी हरियाणा की नेहा यादव जी। नेहा जी पहले परंपरागत देवी देवताओं की पूजा में लगी रहती थी। उनके मन में हमेशा यह सवाल उठते थे कि भगवान कौन है, वे कहाँ निवास करते हैं। साथ ही उनकी यह इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पति मिले जो भक्ति मार्ग में सहायक हो और शादी के समय दहेज की मांग न करे। नेहा जी की सभी शंकाओं और इच्छाओं को पूर्ण परमात्मा ने पूर्ण किया। नेहा जी और उनके भाई की दहेज मुक्त शादी हुई और आज वे हर प्रकार के दुखों और समस्याओं से मुक्त हो चुकी हैं। उनके गुरुदेव जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही समाज में फैली कुप्रथाओं का जड़ से नाश हो रहा है और विश्व में शांति स्थापित हो रही है। अब सुनिए नेहा जी की जुबानी शांतिदायक परमेश्वर के चमत्कार की अद्भुत कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? सर मेरा नाम नेहा यादव है। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? सर वैसे तो मैं अभी नारनौल में रह रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं रेवाड़ी गांव गोलिया की से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से, जो हरियाणा में पड़ता है। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से मैं 13 जुलाई 2005 को जुड़ी थी और उससे पहले मेरी मम्मी 22 मई 2005 को जुड़ी थी।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी सर, बिल्कुल। हम संत रामपाल जी महाराज के जुड़ने से पहले आम जो साधना होती है वही साधना हम भी करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक्चुअली सर, मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती थी और मेरे पापा जी के एक दोस्त थे, वो हमारे घर पे आए और उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हम उसे जानते थे कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा परेशान था और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसने बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और मैं छुप के वहाँ पे रह रहा था गुड़गांव में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, कर्जा हो गया था मुझ पर। हम उन्हें ऑलरेडी पहले से जानते थे और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बीमार थी। तो सर उन्होंने बताया कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया है और उनकी जो वाइफ थी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी और उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको। तो मेरी मम्मी बैठ के चर्चा सुन रही थी संत रामपाल जी महाराज की, और सुनते सुनते ही मेरी मम्मी को आराम हो गया। और मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा दुखी थी ना, इतनी परेशान थी ना, जो जहाँ बताता था मम्मी वहीं चली जाती थी। तो मम्मी तो ये सोच रही थी कि हाँ भाई ठीक है, मैं तो वहाँ भी चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उसने बताया कि बहन जी आप चलिए, और वहाँ पे सब सुविधा है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, खाने की भी वहाँ पे अच्छी सुविधा है, आप वहाँ पे एक बार चल के देखो। तब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तो इतने लाभ प्राप्त हुए हैं कि शायद हमने दुख ही नहीं देखा है, और उससे पहले हमने सुख नहीं देखा था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में सबसे पहले तो हमें मनुष्य जन्म का लाभ हुआ, जो कि आत्मिक शांति मिली और दुखों से छुटकारा मिल गया, गृह क्लेश से छुटकारा मिल गया, हमें भगवान मिल गए। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि ऊपर भगवान कहाँ है, ये तो बादल है, तारे हैं, फिर ये मूर्ति है। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये कैसे भगवान है, और मतलब मुझे इरिटेट सा होता था उन भगवानों को देख के। उनके बारे में जब मैं सोचती थी कि इस तरह से दूध बिखेरना शिव जी के ऊपर, और शिवलिंग, अजीब सा नाम लगता था मुझे, बड़ा ही अजीब लगता था। तो मतलब मेरे मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे कि भाई क्या भगवान कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम जब गए तो मेरी मम्मी ने नाम लिया सबसे पहले, और मेरी मम्मी गई, बोली अगर मैं ठीक होंगी तो करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। कोई कहता था कि कुछ करवा रखा है, कोई कहता था कि भूत का साया है, कोई कहता था कि सवामणी बोल रखी है। इतनी सारी रिपोर्ट मैंने खुद फेंकी है मेरी मम्मी की। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद वो ठीक हो गई। घर में एक पैसा नहीं बचता था। संत रामपाल जी महाराज के उपदेश लेने के बाद हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिला, जो हमें कहीं पे भी नहीं मिला आज तक। सर, उसके बाद हमने रेवाड़ी जो गांव था गोलिया की, वो छोड़ दिया, और उसके बाद हम नारनौल में शिफ्ट हो गए। परमात्मा ने ऐसी दया करी हमें, क्योंकि इतने कुछ पैसे भी नहीं थे हमारे पास, और पापा की भी इतनी कोई बड़ी नौकरी नहीं थी। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने प्लॉट लिया और मकान बनाए। जैसे हमने चिनाई चलवा दी थी तो मकान कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मतलब लोग बाग ये बोलते थे कि भाई कड़िया तो घल गए होंगे ना अब तक, मजाक बनाते थे, और गुरुजी का भी बहुत मजाक बनाते थे। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मकान भी बनवा दिया, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें पैसों की कभी कमी नहीं आई, कभी भी। हमारा कोई भी काम है, सभी काम आगे से आगे होते हैं। हमारी भैंस एक बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, वो लोहा खा गई थी, और लोहा खाने के बाद हमने काफ़ी बार उसको डॉक्टर को दिखाया, तो वो ठीक नहीं हुई। तो हम उसे हिसार लेके गए, चेक किया तो उसने लोहा खा लिया था। उसका ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर बोले कि भैंस पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना की कि डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भैंस मुश्किल ही बचेगी। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा, डॉक्टर तो कहते ही हैं, आप परमात्मा पे भरोसा करो, कुछ नहीं होगा। और ऑपरेशन करते ही एक सिर्फ हमारी भैंस उठते ही बोल पड़ी। मतलब मेरे पापा जी थे सामने, और उनको देख के वो बोली भैंस, और उनके साथ की बहुत सारी भैंस मर गई थी। और सर, एक बार मेरा तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, और वो जयपुर तक एडमिट हो गया, और भाई की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। पापा जी बोले कि मम्मी को फ़ोन लगा के कि आप गुरुजी से प्रार्थना करो, लड़के में कुछ नहीं बचा है, और उसकी प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। उसके बाद हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी से प्रार्थना लगाने के बाद मेरा भाई बंदी छोड़ की दया से इतनी जल्दी ठीक हो गया। और मेरे मामा जी को जाते ही बोला कि मामा जी मैं रोटी खाऊंगा। वो खाने का भी नाम नहीं ले रहा था, एक बिस्कुट भी नहीं खा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। उसने रोटी खाई और उसी दिन डिस्चार्ज किया डॉक्टर ने।
परमात्मा ने इतनी दया की। उसके बाद मेरा भाई आश्रम में गया और गुरुजी ने कहा, बेटा परमात्मा ने अपने कोटे से तुझे जीवन दान दिया है, और मेरे भाई को सीने से लगाया कि बेटा तेरा जीवन इतना ही था। और भगत जी वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत होते रहते हैं, परमात्मा की दया से मेरे भाई की बिना दहेज के शादी हुई है। हम कुछ भी सोचते हैं उससे एडवांस भगवान हमें ज़्यादा देता है। जैसे कि पैसों का तो हमारे घर में मोरा लग रहा हो, इस तरह से हमें हमेशा मतलब आगे से आगे हर चीज़ हमें मिल जाती है। और मेरी भी रमैनी संत रामपाल जी महाराज की दया से बिना दहेज हुई है। मैं हमेशा यही इच्छा करती थी, मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे भक्ति के लिए कभी भी ना रोके और बिना दहेज मुझे लेके जाए। परमात्मा ने वो भी दया कर दी, मुझे मेरे हस्बैंड बिना दहेज के ही लेके गए हैं, और भक्ति में वो इतना सहयोग है कि मुझे रोना भी आ जाता है। सर शादी के बाद अभी क्या हुआ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द उठ गया, और मैं सोच रही थी कि शादी के बाद वही हो गया जो लेडीज़ बीमार रहती थी, मेरे साथ भी वही हो गया। और मुझे इतना दर्द हुआ ना, इतना दर्द हुआ, मेरे से वो दर्द सहन नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दोनों गुर्दों में पत्थरी है। पत्थरी का नाम सुन के मैं रोने लगी। मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी शक्ति हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, देखा है, आज तक मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास था। और जब मैं दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इनको पत्थरी नहीं है, और मैं जब तीसरे डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा। फिर मुझे यूं शक होने लग गया कि मतलब पता नहीं थी भी या नहीं थी पत्थरी। तो मैंने चेक करवाई, फाइल चेक करवाई, तो उन्होंने बताया कि आपको पत्थरी तो थी लेकिन आपकी पत्थरी खत्म हो गई। परमात्मा ने मेरी मात्र शायद 1 हफ्ते के अंदर मैंने वो रिपोर्ट करवाई डॉक्टर के पास, मेरी पत्थरी भी खत्म हो गई थी सर। और वैसे तो बहुत सारे लाभ होते रहते हैं। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे दर्द हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि यूट्रस पे सूजन है। और जब मेरी मतलब शादी हुई थी, रमैनी हुई थी, तो उसके बाद मेरे ससुराल वाले बिना नाम के थे, तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा कुछ करवाया होगा उन्होंने, तो मेरा नाम खंडित हो गया होगा, तो मैं नाम शुद्ध करवा लेती हूँ। तो तब तक मुझे आराम नहीं पड़ रहा था भगत जी। जैसे ही मैंने नाम शुद्ध करवाया तो मैं तभी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वैसे तो छोटे मोटे लाभ बहुत सारे होते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो और श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके आपकी उम्र के, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि आज के युग में सभी पढ़े लिखे हैं। भगवान ने इतना ज़माना आगे बढ़ा दिया है कि हर इंसान पढ़ा लिखा है, सबके घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा है। और जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, कुरान, और जो मतलब सिख धर्म का और मुस्लिम धर्म का जो भी शास्त्र है, उन शास्त्रों को प्रोजेक्ट पे दिखा के ज्ञान देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्म गुरुओं की तरह कोई उवाबाई ज्ञान नहीं देते, वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं। तो आप पढ़े लिखे हो, मतलब एटलीस्ट आप उनका ज्ञान सुनो। आजकल परमात्मा ने इंटरनेट का युग बनाया हुआ है, तो आप उस पर भी चेक कर सकते हो, आप टीवी पे भी सुन सकते हो। मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो और आप उनकी शरण में आओ, क्योंकि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, मनुष्य जन्म एक बार मिलता है। तो आप मनुष्य जन्म का लाभ उठाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और वो पूर्ण परमात्मा से मिलवाते हैं, और ये शास्त्रों के आधार पर है, कोई अपने मतलब मनमानी बात नहीं है। मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी। जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए www जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज साइट पे देख सकते हैं। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, सभी के अंदर नामदान केंद्र खुले हुए हैं। अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और उसके नीचे एक पट्टी आती है, पट्टी के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन पे फोन करके आप पता कर सकते हैं, अपने नजदीक के सेंटर पे जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साईं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।